यूं तो आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज की बाढ़ आई रहती है, लेकिन ऐसी कितनी वेब सीरीज हैं जो आप फैमिली के साथ देख पाते हो। ऐसी कितनी वेब सीरीज हैं जिसे आप रिलेट करते हो, गिनती की भी नहीं। लेकिन जब आपको पता चले कि वेब सीरीज टीवीएफ द्वारा निर्मित है तो एक उत्साह अंदर से आ जाता है कि टीवीएफ ने बनाया है तो कुछ ऐसा होगा जिसे पूरी फैमिली मिलकर देख सकती है। उसमें भी जब कहानी 90s की यादें ताजा करती हो तो फिर उसे कौन मिस करना चाहेगा। 2018 में यह मेरी फैमिली वेब सीरीज इतनी पसंद की गई थी कि इसके सेकंड सीजन का लोगों को बेसब्री से इंतजार था और फाइनली अब सेकंड सीजन आ चुका है जिस पर आज की चर्चा रहेगी। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। दो 2018 में रिलीज्ड सीजन 1 ने जहां 1998 की गर्मियों का बचपन दिखाया था तो वहीं सेकंड सीजन में इस बार 1994 की सर्दियां देखने को मिलती है। भले इस बार की कहानी पहले वाली से एकदम अलग है, लेकिन जो फ्लेवर, जो 90s की यादें, बचपन की धुंधली यादें सीजन 1 में ताजा हुई थी, इस बार भी उसे बरकरार रखने की कोशिश की गई है। कहानी अवस्थी परिवार के 5 सदस्यों के इर्द गिर्द बुनी गई है, जिसमें पेरेंट्स के तौर पर राजेश कुमार और जूही परमार देखने को मिलते हैं। वहीं बच्चों के किरदार में हेतल गाड़ा और अंगद ने अभिनय किया है। अगर दादी की बात करें तो इस भूमिका को निभाया है वीना मेहता ने। इन्हीं 5 लोगों की कहानी है ये मेरी फैमिली सीजन 2। जब मेकर्स को 90s की कहानी दिखानी हो तो उसे रियल फील कराने के लिए जो कुछ जरूरी रहता है वो सब कुछ इस वेब सीरीज में समेटने की कोशिश की गई है। वो चाहे टेलीफोन हो, जो सबसे आम चीज है जब आपको 90s का समय दिखाना हो, लेकिन जब किरण बेदी और ऐश्वर्या राय की बातें होती हों, चाचा चौधरी और साबू डायलॉग्स में अपनी जगह बनाते हों, जब घर की गृहिणी के बीमार होने पर पड़ोसी को रात का खाना बनाने के लिए बोला जा सकता हो, तो लगता है कि यह समय 90s का ही हो सकता है, क्योंकि आज तो बगल वाले पड़ोसी का हम नाम तक नहीं जान पाते। वेब सीरीज में करीब आधे आधे घंटे के 5 एपिसोड्स हैं जिन्हें अलग अलग टाइटल्स दिए गए हैं। जब भी कोई एक फ्रेश चीज हम देखते हैं, सुनते हैं या खाते हैं तो उसका एक अलग क्रेज होता है और ज्यादातर सेकंड बार जब वो चीज हमारे सामने आती है तो वैसा इंपैक्ट नहीं डाल पाती जैसा पहली बार फील हुआ था। यह मेरी फैमिली के फर्स्ट सीजन को लोगों ने बेहद पसंद किया। उन्होंने खुद को उस वेब सीरीज से रिलेट किया और वैसा ही कुछ वो सेकंड सीजन के लिए आस लगाए बैठे हैं। ऐसे में ये सेकंड सीजन निश्चित तौर पर उन दर्शकों को निराश नहीं करता है। कहानी अलग जरूर है, सिचुएशंस अलग जरूर हैं, गर्मी को सर्दी में बदल दिया गया है, लेकिन जो 90s वाली फील, जो कनेक्शन फर्स्ट सीजन में था, वो यहां भी कम नहीं होता है। लास्ट सीजन वाली कहानी को कंटिन्यू करना भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि उस समय के जो चाइल्ड आर्टिस्ट थे वो अब बड़े हो चुके हैं। ऐसे में ये नई कहानी ही इस वेब सीरीज के सेकंड सीजन को अच्छे से जस्टिफाई कर सकती थी। तो मुझे लगता है कि फ्रेश कास्ट और कहानी के साथ सेकंड सीजन को दिखाना एक अच्छा डिसीजन है। कहानी का स्क्रीन प्ले एंगेजिंग है। एक परिवार की कहानी को मैक्सिमम टाइम घर के अंदर दिखाते हुए दर्शकों का उसमें इंटरेस्ट बनाए रखना ईजी नहीं रहता। ऐसे में स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स ही वो पार्ट्स हैं जो सीन्स को एंगेजिंग बनाने में सबसे ज्यादा सहायक होते हैं। और अगर सीमित लोकेशंस और सीमित कैरेक्टर्स के रहते भी दर्शक वेब सीरीज में एंटरटेन हो रहे हों तो इट मीन्स कि स्क्रीन प्ले डायलॉग डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है। पहले सीजन की तरह ही कहानी में ज्यादा ट्विस्ट टर्न्स को ऐड किए बिना दिखाया गया है ताकि कहानी सिंपल एंड सोबर रहे, और साथ में डायलॉग्स या कभी कभी विजुअली ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जिनसे बचपन की यादें भी ताजा रहती हैं। वो चाहे ऋषि का अपने वॉशरमैन के बेटे को बोलना कि माथे पर 108 बार घिसने से शिव की तीसरी आंख बन जाती है, या एग्जाम रूम में इंक पॉट का दिखाना जो ऑब्वियसली अब देखने को नहीं मिलता है। ऑफ कोर्स रितिका को थोड़ा मैच्योर दिखाने की कोशिश को अवॉइड किया जा सकता था जहां वो रोमांस की तरफ आकर्षित होती है, बट स्टिल उस पीरियड को संक्षिप्त में दिखाकर कहानी को आगे बढ़ाना मेकर्स का अच्छा स्टेप रहा है। दूसरा कि 90s में मां अक्सर बहुत सख्त होती थी और इस सीरीज में भी जूही परमार का कैरेक्टर ऐसा ही है, लेकिन एक थप्पड़ मारने के बाद मां का बेटे को सॉरी कहना थोड़ा सा अलग फील कराता है। नॉर्मली आई फील मां के डिक्शनरी में सॉरी जैसा शब्द उस वक्त तो नहीं होता था। जूही परमार एक सख्त टीचर और मां के किरदार में बेहतरीन लगी है। इवन उनका सॉफ्ट कॉर्नर भी कहानी में एक नयापन लेकर आता है। राजेश कुमार एक कूल पिता के तौर पर अपनी छाप छोड़ते हैं। उनका अपनी बेटी के साथ जो कुछ कनेक्शन दिखाया गया है वो टचेबल है। ऋषि अवस्थी के किरदार में अंगद काफी इंप्रेस करते हैं। वीना मेहता भी दादी के किरदार को बेहतरीन निभाती दिखी है।
वहीं कहानी की मेन पात्र रितिका, जिसे हेतल गाड़ा ने निभाया है, वो भी दर्शकों को पसंद आएंगी। उनका कैरेक्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनमें मैच्योर और चाइल्डिश दोनों तरह के व्यक्तित्व का मिश्रण किया गया है। ऐसे में एक एक्टर के लिए इन दोनों के बीच की एक्टिंग को बैलेंस कर पाना बहुत आसान नहीं रहता। वेब सीरीज में ओपनिंग क्रेडिट्स का गीत और उसे जिस प्रकार से जानवरों की फैमिली वाले विजुअल्स के साथ दिखाया गया है, वो भी दर्शकों को पसंद आ सकता है। इसके अलावा लो बसंत का मौसम आया गीत बेहद सुरीला बन पड़ा है। तो कुल मिला के ये एक अच्छी फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म है, जिसे आप पूरी फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय करते हुए 90s की यादें ताज़ा कर सकते हैं। इस वेब सीरीज को आप Amazon शॉपिंग ऐप के मिनी टीवी सेक्शन में फ्री में देख सकते हैं। मेरी तरफ से 3 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।